हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। सो ये चैप्टर एनिमल्स के बारे में है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है, तो उसको वन बाय वन हम देखते हैं। इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। कि जो सेंटेंसेस है 5, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। किसके अकॉर्डिंग? अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक में स्टोरी है 19 चैप्टर की, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। सेकेंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर रूम। Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. A bird flew away. The bird hurt itself with a fan. तो ये जो सेंटेंसेस है, ये ऊपर नीचे लगे हैं, ये पूरे सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको सीक्वेंस में लगाना है, जैसे कि स्टोरी में जो जो इवेंट्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसके आंसर में लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या हुआ था इवेंट में? द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ फैन। कि सबसे पहले जो बर्ड थी उसने अपने आप को हर्ट कर लिया था, ठीक है, चोट लगवा ली थी फैन से। सेकंड में क्या हुआ था? नवजोत और अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल। कि जो नवजोत और अली है, उसके बाद वो पानी लेके आते हैं कटोरी में। फिर थर्ड पे क्या हुआ था? जो थर्ड इवेंट था, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। और जो पीटर था उसने बर्ड को सराहाया अच्छे से, ठीक है, उसे पैटिंग दी। उसके बाद फोर्थ इंसिडेंट क्या हुआ था? द बर्ड फ्लू अवे। और उसके बाद बर्ड उड़ गई, ठीक है। एंड जो फिफ्थ इवेंट था हमारा, उसमें क्या हुआ था? द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। कि जो बर्ड थी वो उनके क्लासरूम में उधर उधर मंडरा रही थी, ठीक है, गोल गोल घूम रही थी। तो ये जो ऊपर वाले सेंटेंसेस थे, ये सीक्वेंस में नहीं थे, इन्हें सीक्वेंस में लगाना था। तो आप चाहे तो इसे देख के सीक्वेंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? कि आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा? सो आंसर में आप लिखेंगे, मालिनी वुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो दैट इट वुड स्टॉप क्राइंग। कि मालिनी, स्टोरी में मालिनी को एक किटन जो मिली थी, तो उसने उसको चुप करवाने के लिए इसमें पूछा है क्या किया होगा। तो मालिनी ने उस किटन को उसकी मदर के पास रख दिया होगा ताकि वो चुप हो जाए, वो रोए ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल पीपल इन मीनूज़ फैमिली डू? कि मीनू की फैमिली में लोग क्या करते हैं? तो आंसर में आप लिखेंगे, पीपल इन मीनूज़ फैमिली विल ट्रीट द काउ by giving first aid at home, then they would take that cow to animal hospital for better and proper treatment. कि जो मीनू की फैमिली मेम्बर है, पहले वो काऊ को अपना घर घर का ही जो इलाज होता है, फर्स्ट एड होता है, ठीक है, पट्टी वट्टी कर देना, चोट साफ कर देना, वो सब करते हैं। एंड उसके बाद वो उसे एनिमल हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, Chandu Dhobi looks after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the picture and write what are things that Chandu does for his donkey. अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में पिक्चर होगी इस चैप्टर के, इस क्वेश्चन के पास एक पिक्चर होगी, ठीक है, या चैप्टर में ही पिक्चर होगी आपके। उसमें आपको क्या करना है, चंदू धोबी एंड जो उसका डोंकी है, उसकी एक पिक्चर है, उसको देखना है कि वो चंदू कैसे अपने उसकी डोंकी की देखभाल करता है। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है वैसे, चंदू बाथ्स हिज डोंकी एंड कीप्स इट क्लीन। कि जो चंदू है वो अपने डोंकी को क्या देता है? नहलाता है, बाथिंग देता है एंड उसे साफ़ रखता है। चंदू फीड्स इट फ्रेश ग्रीन ग्रास सो दैट इट रिमेन्स हेल्दी। और जो चंदू है वो अपने डोंकी को घास खिलाता है ताकि वो हेल्दी रहे। चंदू प्रोवाइड्स हिज डोंकी क्लीन फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। और चंदू अपने डोंकी को साफ़ पानी पिलाता है, ठीक है। चंदू पुट्स अ गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ हिज डोंकी टू कीप इट हैप्पी। कि चंदू अपने डोंकी के गर्दन पे क्या माला पहना देता है ताकि वो खुश रहे। तो इस तरह से चंदू अपने डोंकी की सेवा करता है। आप चाहे तो उस पिक्चर वाले आंसर के आगे ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू और एनी ऑफ़ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन? कि क्या आपके और आपके पास कोई पेट, आपके नेबर के पास कोई पेट है, कौन सा? तो इस पर मैंने लिखा, येस आई हैव अ जिंजर कैट, शी इज़ सो क्यूट एंड स्मार्ट। कि हाँ, मेरे पास एक कैट है, जिंजर कैट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्मार्ट है।
ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन में है व्हाट नेम हैव यू गिवन द पेट, कि आपने अपने पेट को क्या नेम दिया है। तो अगर आपके पास पेट है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कोई इमेजिनरी नेम भी लिख सकते हैं, या अपने पड़ोसी के पेट का नाम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा है इसमें कि आपने क्या अपने पेट का नाम दिया है, तो आंसर में लिखा है मैंने माई पेट कैट नेम इज़ मिश्का। एंड फिर है व्हाट डू यू थिंक व्हेन योर पेट इज़। नेक्स्ट है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है नेक्स्ट, कि जब आपकी पेट हंग्री होती है तो हंग्री वाले फिर द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, आई फेड हर कैट फूड, कि जब वो हंग्री होती है तो मैं उसे कैट फूड खिलाता हूँ। उसके बाद फीलिंग हॉट और कोल्ड, कि जब उसे ठंड लगती है, गर्मी लगती है तो क्या करते हैं। सो आई स्विच ऑन द फैन व्हेन शी फील्स हॉट एंड व्हेन शी फील्स कोल्ड आई कवर हर विथ ब्लैंकेट, कि भाई जब उसे गर्मी लगती है तो मैं अपना पंखा चला देता हूँ, और जब उसे ठंड लगती है तो मैं उसे ब्लैंकेट पहना देता हूँ या पहना देती हूँ। टीज बाय समवन, कि अगर आपके पेट को किसी ने चिढ़ाया, टीज़ किया, परेशान किया तो आप क्या करते हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं आई ट्राई टू अपीज़ मिश्का एंड आस्क द टीज़र टू स्टॉप डूइंग दैट, कि मैं अपनी कैट को क्या करता हूँ, मिश्का को, जो भी मेरी कैट का नाम है, उसे संतावना देता हूँ, उसे खुश करने की कोशिश करता हूँ, और जो उसका टीज़र है, जो भी उसको परेशान कर रहा है, उसे वहाँ से स्टॉप कर देता हूँ या हटा देता हूँ। उसके बाद अगर पूछा है आपसे कि अगर वो हर्ट हो जाए, तो उसको चोट वगैरह लग जाए तो आई गिव हर फर्स्ट एड एंड कंसल्ट अ वेटरनिटी डॉक्टर, कि अगर उसे चोट लग जाए तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसे फ़र्स्ट एड देता हूँ या देती हूँ। उसके बाद मैं उसे एनिमल हॉस्पिटल या एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ या जाती हूँ। तो ये आंसर्स आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेट है तो आप अपने पेट का नाम लिखेंगे, और अगर नहीं है तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन है वी कीप सम पेट एनिमल्स एट वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम। इन द टेबल below are the names of such animals. Complete the table name of the animal. Why do we keep them? कि यहाँ पर एनिमल्स हैं, एनिमल्स के नेम है, और यहाँ पर ये ब्लैंक है। तो इसमें आपको लिखना है कि क्या वजह है कि हम उन एनिमल्स को अपने घरों में रखते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स के नेम में जो भी एनिमल्स है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वाई डू वी कीप दैम, तो डॉग के आगे आप क्या लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स आवर हाउस, क्योंकि डॉग हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम उसे रखते हैं। काऊ बफेलो के आगे लिख सकते हैं इट गिव्स मिल्क। ऑक्स के आगे लिख सकते हैं इट पुल्स द कार्ट, ठीक है, खेती वगैरह में भी हेल्प करते हैं ऑक्स, और बैलगाड़ी में भी हेल्प करते हैं। हैन के लिए लिख सकते हैं इट गिव्स अस एग। फ़िश के लिए लिख सकते हैं वी लव टू कीप इट इन एक्वेरियम, कि जो हमारे घर पे फ़िश पॉट वगैरह होता है उसमें हम फ़िश को पालते हैं, ठीक है, वो एक डेकोरेटिव आइटम भी बच जाता है हमारे घर में, एंड हमें उसको देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है। हनी बी को क्यों रखते हैं, इट गिव्स अस हनी। उसके बाद अच्छा, हनी बी को इसलिए रखते हैं ताकि वो हमें हनी दे सके। कुछ लोग हनी बी को पालते हैं पूरा, ठीक है, हनी बी की फार्मिंग करते हैं कुछ लोग, ताकि वो हनी एक्सट्रैक्ट करके सेल कर सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाई बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स, कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो ह्यूमन और एनिमल दोनों को चाहिए होती है। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो आंसर में आप लिखेंगे सॉइल, एयर, वाटर, ग्रीनरी, सनलाइट, कि भाई ये सारी चीज़ें एनिमल्स को तो चाहिए ही चाहिए होती है, ह्यूमन्स को भी चाहिए होती हैं, ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें। उसके बाद है क्वेश्चन 9 हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनी वन एल्स फीडिंग एनी एनिमल, इफ़ येस देन फिल इन द टेबल, कि क्या आपने कोई एनिमल देखा है जिसको कोई खाना खिला रहा हो, फीड करा रहा हो, ठीक है, या आपने उसे फीड कराया हो, तो उसमें एनिमल का नाम लिखना है इस टेबल में, एंड आपने उसको क्या खिलाया वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, तो आपने उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनको आपने फेड किया है,
एंड आपने क्या फीड किया है उन्हें, क्या खिलाया है आपने, वो भी लिखना है। तो कैट के आगे आप क्या लिख सकते हैं, मिल्क। काऊ के आगे आप लिख सकते हैं ग्रीन ग्रास। मंकी के आगे लिख सकते हैं बनाना। स्क्वायरल के आगे लिख सकते हैं पीनट्स एंड ग्राम। डॉग के आगे लिख सकते हैं ब्रेड एंड मिल्क। तो ये जो एनिमल्स है बेसिकली यही चीज़ें खाते हैं, तो आप यही लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, वाई डू यू फीड दीज एनिमल, कि आप क्यों एनिमल्स को खिलाते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे वी फीड दीज एनिमल बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव। कि अच्छा यहाँ पे 2 बार एनिमल्स आ गया है, आपको बाय मिस्टेक हो गया है, तो आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। तो इसमें आंसर का मतलब ये है कि एनिमल्स को हम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, और उनके पास खाना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए जब भी हमें मौका मिले हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 10th का नेक्स्ट पार्ट है, विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, कि किस एनिमल को सबसे ज़्यादा बच्चे खिलाते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं मोस्ट चिल्ड्रन फेड डॉग्स, की सबसे ज़्यादा डॉग्स को खिलाया जाता है खाना। उसके बाद है व्हाट डिड दे फीड, कि क्या खिलाते हैं डॉग को। तो दे फेड मिल्क एंड बिस्किट टू द डॉग्स, ये क्या खिलाया जाता है डॉग को, मिल्क एंड बिस्किट। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर फर्स्ट इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, कि क्या आपके जैसे कि आपने जो लिस्ट बनाई थी पहली वाली जिसमें आपको एनिमल्स का नाम लिखना था और उनको क्या खिलाया जाता है या आपने क्या खिलाया वो लिखना था, क्या ये एनिमल्स जो यहाँ पर लिखे हैं इनके भी नाम आपने उस लिस्ट में इंक्लूड किए थे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट दे ईट। तो रैट, क्या आपकी लिस्ट में पहले वाले में रैट था, नहीं था। कॉकरोच, पिग, बैट, क्रो, स्क्वायरल, मंकी, स्क्वायरल था, मंकी था, ठीक है। एंड स्पाइडर, लिजर्ड नहीं थे, पिग, बैट नहीं थे, कॉकरोच, रैट भी नहीं थे। तो अब देखते हैं कि ये जो डिफरेंट एनिमल्स इस नई वाली लिस्ट में इंक्लूड है कि ये क्या क्या खाते हैं। तो एनिमल्स के नेम लिखेंगे पहले। रैट क्या खाते हैं, ग्रेन, ठीक है, हम उन्हें ग्रेन देते हैं, वो ग्रेन खा लेते हैं। ब्रेड भी खा लेते हैं, रोटी, आई मीन रैट कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, अगर वो खाने लायक हो तो। कॉकरोच क्या कहते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं वो, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें खाते हैं। पिग क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स एंड डेड एनिमल्स, जैसे कि जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वो खा लेते हैं, वो हमारे फेंके हुए स्क्रैप्स वाला जो वेजिटेबल के वो होते हैं ना, पील्स होते हैं, वो खा लेते हैं। और जो हम फूड फेंक देते हैं वो भी खा लेते हैं। डेड एनिमल्स होते हैं छोटे मोटे, उसको भी खा लेते हैं। बैट क्या खाते हैं, फ्रूट्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स, कि फ्रूट भी खा लेते हैं वो, सीड्स भी खा लेते हैं, लाइक हम कोई सीड फेंकते हैं जैसे गेहूँ का, दाल वगैरह, उनको खिलाते हैं, वो भी खा लेंगे। एंड दूसरे छोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। क्रो क्या खाते हैं, ग्रेन एंड फ्लैश, तो जो क्रो है वो दाने भी खा लेते हैं, और जो मीट होता है लाइक जैसे कि जब डेड बॉडी होती है ना, तो जो पक्षी होते हैं जैसे क्रो हो गया हमारा, काइट हो गई, ठीक है, ईगल वगैरह, तो ये उस डेड बॉडी में से फ्लैश या मांस को खाते हैं। एंड स्क्वायरल, अच्छा स्क्वायरल पीनट एंड लीव्स, ठीक है, मूंगफली खाती है स्क्वायरल, पत्तियाँ भी खा लेती है, एंड रोटी, ब्रेड, लाइक स्क्वायरल भी जो रैट खाता है वो स्क्वायरल भी खा लेती है। उसके बाद है मंकी फ्रूट्स खा लेता है, ठीक है। एंड आपने देखा होगा मंकी इंसेक्ट्स भी खाते हैं, लाइक जब वो किसी दूसरे मंकी के बालों में से इंसेक्ट निकाल के वो भी खा लेते हैं वो। स्पाइडर भी दूसरे कीड़ों को खाती है, ठीक है, वो अपना स्पाइडर वेब बनाती है, उसमें जो भी कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं वो उन्हें खा लेती है। लिजर्ड भी क्या खाती है, इंसेक्ट्स को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी अपनी समझ है या ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ। सो इसमें पूछा है कि क्या किसी एनिमल ने आपके मर्ज़ी के बिना आपका खाना खाया है। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, येस, वंस अ रैट ate my sandwich. I left my sandwich on the table. When I came back to grab my sandwich, it was eaten by rat. तो इसमें लिखा है कि हाँ, एक बार एक रैट ने मेरे सैंडविच को खाया था। एंड कैसे खाया था, कि मैं अपने सैंडविच को
टेबल पे छोड़ गया था और जब मैं वापस आया तो रैट उसे खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ईट्स व्हाट, मैच बाय ड्राइंग लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड वन एग्जाम्पल इज शॉन। जैसे कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे फूड है और एनिमल्स हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा एनिमल कौन से फूड को खाता है। तो जैसे कि ग्रास के साथ गॉट, ठीक है, ग्रास के साथ गॉट को भी मैच कर रखा है, चपाती फ्रूट वेजिटेबल को भी कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। तो गॉड के साथ आपको ग्रास, चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल को मैच करना है। ह्यूमन बीइंग के साथ आपको चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल मैच करना है। रैट के साथ आपको चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल मैच करना है। लिजर्ड के साथ एंट, मस्कीटो, इंसेक्ट्स मैच करना है। स्पैरो के साथ चपाती, मस्कीटो, इंसेक्ट्स, चपाती मैच कर सकते हैं आप। फ्रूट्स वेजिटेबल भी खा लेती है स्पैरो। एंड स्नेक के साथ रैट एंड लिजर्ड। ठीक है, इस आंसर को देख के आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड। नेक्स्ट में पूछा है यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच। तो पहले में आपको ये लिखना है कि जिसको, ऐसे एनिमल जिसको आपने छुआ है, दूसरा जिसको आपने छुआ नहीं है पर आप छू सकते हैं। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे यू हैव टच्ड में आप लिख सकते हैं कैट, डॉग, रैबिट्स। एंड सेकंड में आप लिख सकते हैं जिसको आपने नहीं छुआ है पर छू सकते हैं, मैं एलिफेंट, डियर, हॉर्स। और यू कैन नॉट टच, और जिनको आप टच नहीं कर सकते तो उसमें आपको लिखना है लॉयन, वुल्फ एंड बियर, बिकॉज लॉयन, वुल्फ एंड बियर बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, अगर आप उन्हें छूने की कोशिश करेंगे तो वो हमला कर सकते हैं आप पे। ठीक है, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।